सस्ता है भगत जी, नींद ना आए आप चाहे भगत जी, नहीं आएगा भगत कम से कम 2 बजे चर्चा करो भगत जी, नींद नहीं है हाँ। परमात्मा का चर्चा। मौका मिली ना आई, बहुत मुश्किल से परमात्मा ने कहा है तू चाहे नहीं ना भगत सही बात है। और कैसे सुनने योग योग हंसा शब्द महल को शुद्ध करो। फिर कहें इस शब्द महल में शुद्ध 24 सिद्धि 24 आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि तन हंस न्यारा, एक सिद्धि नितत्व विचारा, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि बहु न जीवे। ऐसी ऐसी 24 हम आपको सुनाएंगे। इसमें लिखा है बंदी छोड़ की वाणी। तो कहते हैं इन 24 को ना मन चावे सो हंसा शब्द अतीत का। यानी हम तो एक सिद्धि पाकर और खुशी के खेल दिखा के और दुनिया को रिझा के और चले जाएंगे, ना अपनी मुक्ति और ना आपके लिए मुक्ति। और सतगुरु महाराज कहते हैं इसी ऐसी 24 सिद्धि आ जाएंगी तेरे को इसी एक नाम की जाप तक। आज हम आपको बताएं, हमारे आम बच्चे जो भगत संघ 4 साल तो भक्ति करते आ रहे हैं ना, वह भी किसी ने न्यू कह देंगे ना जात्रा यू काम हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। परंतु मैं ये इनको सलाह देता हूँ, कभी भी किसी का अपने मुख से न कहो कि थारी कमाई खत्म हो जाएगी, कभी नहीं कहो अपने मुख से। और जो नो लाग गया कर वो सोच लो डूबने लाग लिया। एक भगत जी अड़े यार हमने बोला मम्मा एक मैथी में दूध ना देती, उसका मंत्र बोल दिया, दूध दे दिया, अगले दिन 6 दिन बीमार रहा, मकाई का स्वाद है तो टाड़ा दिया करो, तुम इन कड़े के दूध दिलाओगे। यानी जिसके पास, जैसे मेरे कथौती दी परमात्मा हमारे गुरु जी, तो हमने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन्हें एक बार अर्ज करने की आवश्यकता है, बंदी छोड़ा पे करने। तो बोला मैं बैठा तेरे सर पे, अपने ऊपर नहीं ले। जिस दिन तने नो कह दिया कि मैं कर रहा हूं, उस दिन बेड़ा बेटे दरख्त बेड़ा करा। कहते मैं करे सो मार ही और तू करे सो छूट वे। इस मार में होशियार क्यों गदा बने के क्यों राजी हो? मैंने नो कर दिया, मैंने उड़ा जो पुराना नो कह दिया उसका छोरा ठीक हो गया कि देर सो जा। तू अपनी काम बना। जब तेरे को शक्ति गुरु से आशीर्वाद मिल जाएगा तो वैसे होने लग जाएंगे काम। अपनी कमाई में मत खो। अरे और क्या करा कर तो जा लंडी की हो जाएगा, वो 2-4 आगे किसी मैच ठीक हो जाए, इससे बाकी फिर कुछ नहीं होना, कोई से का भी दोनों खाली। तो भाव सतगुरु का ये कहने का है कि अपने जो विधि से चलो, नियम से चलो, आपकी उभारा होगा। ठीक है हमारे उपदेशियों में इतनी कमाई हो जाएगी कि बहुत कुछ हो सकता, परंतु बिगड़नी भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो। योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीव ही जय। उज्ज्वल हिरण्मय सफेद भोरा अक्षय वृषत बाग है, जितो काल विशाल सोन करते दिन बराग। सफेद और भोरा त्रिकुटी कमल में एक त्रिकुटी से थोड़ा सा चलते ही दिन बीमार रहा, मकाई बागा स्वाद है तो टाड़ा रहने दिया करो, तुम इन कड़े के दूध दिलाओगे। यानी जिसके पास, जैसे मेरे कथौती दी परमात्मा हमारे गुरु जी, तो हमने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन्हें एक बार अर्ज करने की आवश्यकता है, बंदी छोड़ा पे करने। तो बोला मैं बैठा तेरे सर पे, अपने ऊपर नहीं ले। जिस दिन तने नो कह दिया कि मैं कर रहा हूं, उस दिन बेड़ा बेटे दरख्त बेड़ा करा। ये तो पॉइंट है ना, जब हम अपने ऊपर लेते हैं मैं कर रहा हूँ, बेड़ा गर्क होता है, नहीं चलता है। कुछ भी करना है तो परमात्मा ने किया है, हमने नहीं किया है। सब कर रहा है परमात्मा कर रहा है। तो हमारी गलती से कुछ मुख से निकल जाता है, मतलब ऐसे बोलते बोलते कुछ निकल जाता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमने बोल दिया ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हम सोचते हैं, विचार करते हैं इसके ऊपर, वो है कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया, गुरु जी को क्षमा कर दे। नहीं, हमारा शब्द ये जो बोलते हैं ना, हम नहीं बोलते ये,
परमात्मा बुलवाते हैं, इसलिए अपने ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, परमात्मा सब खेल खेल रहा है। कौन सा शब्द कब बोलेगा, जब उस टाइम जो बोलेगा वो मैंने बोल दिया तो उससे बेड़ा गर्व होगा ना, क्योंकि उसकी शक्ति कट होकर चली जाएगी, उसकी मर्यादा भी खंड हो जाएगी, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैंने बोला है करके। गलती से चला गया जो शब्द रहता है ना, गलती से चला गया तो जानबूझ के परमात्मा ने बुलवाया ही है, जो शब्द बुलवा परमात्मा ने बुलवाया है। इसलिए हम अपने ऊपर ना ले पाऊंगा, मैंने बोल दिया, परमात्मा बोलते, परमात्मा करने वाले आप, बुलवाने वाले आप। हम श्वास नहीं ले सकते, बोल सकते आपने बुलवाया, कुछ भी हुआ है परमात्मा के अपने अकाउंट से नहीं जाएगा, परमात्मा सब करेगा और परमात्मा अपने उस भगत को अपने पास रखेगा, उसको दूर नहीं करेगा। इसलिए मैं करे तो मारवे और तू मतलब परमात्मा आप करने वाले हो, हम नहीं करने वाले, करने सब कुछ करने वाले आप हो। ये परमात्मा के ऊपर छोड़ेंगे तब परमात्मा क्या करता है, खुश होता है, खुश होकर भगत को आगे का रास्ता देता है। हम उस परीक्षा में हमारे साथ हम चल रहे हैं तो उसकी परीक्षा होगी, जब हमारे पास ज्ञान परमात्मा ने दिया है, जब ये सुनाया है ना, ये ज्ञान दिया है सबको भी सुनाया परमात्मा ने, उसके बाद जो सुना है इसके ऊपर कौन कौन अमल कर रहा है वो देखेगा, उसके बाद उसकी परीक्षा लेगा। कभी भी ले सकता है परमात्मा ने, उसके ज्ञान दिया ना, सिखाया उसको, और उसके बाद उसकी परीक्षा होगी। और जिस टाइम वो परीक्षा में बोल देगा परमात्मा मेरे हाथ से मेरी गलती हो गई, परमात्मा मुझे माफ़ कर दो, परमात्मा मुझे माफ़ कर दो, तो अपने ऊपर ले लेना हमने। उसी टाइम परमात्मा बोल देना, परमात्मा आप करवाने वाले हो, हम तो हिल नहीं सकते, परमात्मा बोल नहीं सकते, हम करवाने वाले आप हो, आपने बुलवाया, आपने करवाया। उसी टाइम हमारे से निकल के सब परमात्मा ऊपर चला जाता है, हमारे ऊपर भार नहीं रहता। इसलिए सब करवाने वाले आप ही हो। परमात्मा अच्छा किया, आप ही ने किया, परमात्मा बुरा भी हो रहा है, आप ही की मर्जी से हो रहा है, किसलिए बुरा हो रहा है। लेकिन अब हमको हमारी नज़र किसे है, हम दृष्टि मतलब कैसे रहे, ये धोखा ही है हमारा, हमको हमारी बुद्धि उतना काम नहीं करती, हम लोग की बुद्धि काम नहीं करती। हम जो दिखाई देता है ना उसको हम क्या समझ देते हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। नहीं, परमात्मा पता है जो कुछ भी हो रहा है शरीर में आने के बाद जो अच्छा ही हो रहा है हमारे साथ, बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी बुरा हमको दिखाई दे रहा है बुरा, लेकिन बुरा नहीं है वो, परमात्मा की नज़र में उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अभी उसकी बुद्धि मेजर नहीं, उसलिए वो बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है। लेकिन कितना भी बुरा हो, परमात्मा बोला है, बोले कि नाश और विकास परमात्मा के सेकंड का भी काम नहीं है। सेकंड नाश होने तो कितना होगा नाश, अरे मृत्यु से भी तो और कोई नाश नहीं है। और मृत्यु हम मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु परमात्मा की क्या है, दासी है। और जिस परमात्मा का हम भक्ति करते हैं उसकी दासी मृत्यु है, और मृत्यु से डरे हम, क्यों डरे मृत्यु से? मृत्यु से कभी नहीं डरना है। और जो मृत्यु से डरता है समझ लीजिए उसकी इच्छा प्रबल है इस लोक में रहने की, क्योंकि वो मृत्यु नहीं चाहता है वो, क्योंकि यहाँ पर उसको रहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ रहना चाहता है वो, उसकी इच्छा है यहाँ रहने की, सदगुरु के पास जाने की इच्छा नहीं है। जो मृत्यु से डरता है वो, परमात्मा ने बोल दिया ना तू जीता कैसे है। हम सोच रहे हैं कि परमात्मा मर न जाए, परमात्मा बोलते हैं तू जी कैसे रहा है। हम मरने के लिए डर रहे और किसी ने नहीं। हम कितना भी दुख हो लेकिन यही पर सुख, थोड़ा भी सुख हो जाएगा, परमात्मा बोलते हैं ना, थोड़ा परमात्मा सुख दे दिया तो परमात्मा से बहुत कोसों दूर हो चला जाएगा, कोसों दूर चला जाएगा। परमात्मा थोड़ी सी मेहर करे तो भक्ति भी छोड़ के जा सकता है। इसलिए सुख नाम की चीज है अपने पास बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है हमारे सिर पर ना ले, बिल्कुल भी अपने सिर पर ना ले, सिर पे ले लिया उसी टाइम हमारी भक्ति स्टॉप हो रही, क्योंकि अभिमान आ जाता है ना अपने सिर पर लेते ही। इसलिए कभी भी अपने सिर को ना में ना करें और आगे बढ़ने के लिए सब परमात्मा पर छोड़ दें। कुछ भी हो रहा है जब इस परमात्मा तो बोल ही दिया ना सत्संग में, शरण में आने के बाद आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता, असंभव। जब मर्यादा खंड करो तो गलत होगा ही होगा। और परमात्मा तो मर्यादा खंड, अभी जो जूली बहन के माध्यम से बताया परमात्मा ने कि भगत सब डर रहे, अभी ये तो हो रहा है ना, सब भगत डर रहे, इसलिए डर रहे परमात्मा हमारी मर्यादा का खंड होना हो जाए। सूक्ष्म मर्यादा हम पालन करें, सूक्ष्म मर्यादा हम पालन करें और आगे बढ़े भक्ति में। हमारे बुद्धि काम नहीं कर रही है, परमात्मा बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है,
तो हमें परमात्मा ने क्या बताया उस टाइम, परमात्मा ने भक्त को, और तुम सबकी बुद्धि भी परमात्मा के हाथ में है ना, कब चलानी है कब बंद करनी है, और फिर हमारे हाथ में क्या है, जो कौन सी मर्यादा है वो भी परमात्मा हमको बुद्धि देके चलवाएगा ना। हमारे क्या औकात है बुद्धि हम चला के हम उसके परमात्मा ज्ञान को समझ जाए, नहीं समझ सकते हम इंसान परमात्मा ज्ञान को। परमात्मा जो प्रेरणा करता है तब समझ जाता है, 50 बार सुना रहता है वो, 50 बार 100 बार सुना रहता है, उसके बाद कभी एक बार परमात्मा प्रेरणा कर देता है, तुरंत समझ में आ जाती है, दिमाग में आ जाती है। वो कैसे आ गई, उसकी बात पहले तो बहुत सुना था लेकिन आई नहीं दिमाग में, कैसे आएगी, जब परमात्मा मेहर होंगे तब आती है, आती ही नहीं समझ में। इसी प्रकार परमात्मा बता रहा है बिल्कुल अपने सिर पर ना ले, सबकी बुद्धि सबका सब मेरे हाथ में, और तुम डरो मत। डरने से भी काल का टाइम होता है, क्योंकि डर जो जिसके मन में डर है, क्यों डर है, इस बात का डर चाहिए कि इस लोक में जल्दी से जल्दी हम निकल जाए, इस लोक में जल्दी से जल्दी निकल जाए। डरते किस चीज से, हम जिस भगवान के शरण में हैं वो भगवान समर्थ है। जैसा कोई मुख्यमंत्री रहेगा, समझ रहे, मुख्यमंत्री का बेटा किसी से नहीं डरता, किसी से भी डर नहीं। पूर्व महाराष्ट्र में किसी से नहीं, महाराष्ट्र में छोड़ दो, बाहर के भी कर्नाटक इसमें क्या तो नहीं डरेगा, क्यों, उसको पता है एक फोन कर दे पूरा ये हो जाएगा। हाँ, कहीं पर भी उसको कोई नहीं रोकेगा, अरे मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ। अरे हम किसके बेटे हैं, काल भी डरता है कर इसके सामने, सृष्टि के मालिक, हाँ मालिक के सामने, और उसके हम बैठे होते हुए हम डर रहे हैं। हमने अभी तक उनको बाप माना ही नहीं ना, इसलिए डर रहे। जब बाप मानेंगे तो डरेंगे किससे डरेंगे, काल से नहीं डर सकते। इसलिए डर नाम की चीज हमारे अंदर से, इसलिए निर्विकार निर्भय को तू ही और सकल भयमान। गुरु अकेला ही निर्भय है, निर्विकार है, और जब हम निर्विकार निर्भय नहीं होंगे परमात्मा के पास नहीं जा सकते ना। इसलिए परमात्मा शब्द सिंधु रत्नाकर, जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है वहाँ चलो, जहाँ पर परमात्मा मधु चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नाकर, शब्द सिंधु में मतलब क्या परमात्मा बताया, जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है वहाँ पर चलो। मतलब परमात्मा के शब्द का सिंधु, मतलब परमात्मा इतनी शक्ति है, मतलब कितना सिंधु का तो पर्वत होता है, कितना बड़ा बड़ा रहता है, वैसे परमात्मा की शक्ति वहाँ पर इतनी शक्ति है, वहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसी एक शक्ति, बहुत शक्ति परमात्मा की वहाँ पर अपरंपार शक्ति है। ऐसे परमात्मा ने वर्णन किया उस परमात्मा की, जहाँ पर सिंधु रत्नाकर इतनी बड़ी परमात्मा की सिद्धि है, शब्द रूप में परमात्मा की है। कोटि जन्म तो ये भरमत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रहे, कुकर खर गया बोया बोरे कौवा हंस उगा रहे। कोटि जन्म तो राजा की न मिटे न मन की आशा, भिक्षुक हो गया दर दर भूमि मिले निर्गुण रास्ता। कोटि जन्म, कितने जन्म हो गया हमारे यहाँ पर आकर, बहुत जन्म हो गया मुझे, लेकिन तो अभी तक हमारी इच्छा खत्म नहीं हुई। अभी तक हमको निर्गुण उपासना मतलब परमात्मा के पास जाने के लिए हमें इच्छा नहीं बन रही, इसी लोक में रहने की इच्छा बन रही है, तड़प बन रही है, इधर ही रहने की, परमात्मा पास जाने की इच्छा नहीं हो रही। निर्गुण मतलब परमात्मा ने बताया है, निर्गुण उपासना किसको कहते हैं, हमारा वाला दीजिए, नहीं तो लोग को नहीं मालूम है, पता नहीं और भाई 3 कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षक हो तू दल दल हांडा मिला नहीं निर्गुण रासा। अब देखा ना इन दुकाना के ऊपर लाल लत्ते पहन लेंगे, ढाडी बढ़ा लेंगे, माला गा लेंगे, और 36 पाखंड करके एक संत को बदनाम करते हैं वो लोग, मांगते फिर से हैं, और को दवन्नी ना देता जिद्दे काटेंगे तो फूक दूंगा। अब पहले ऋषि हुआ करते श्राप दे दिया करते थे, उनका भय इतना ही हमारे अंदर जमा हो जा सकते ये साचे फूक ना दे, और फिर वो सल्पा फीक फूक का तो वो फेरेगा ना,
हमारे दिए हुए धन को, हमारे दिए हुए पैसे को सुल्फा पीवेगा, फीम खावेगा, दारू पीवेगा या कोई और भी बदमाशी कर सकता है। तो महाराज की कहते हैं कि ये सब पाखंड वस्तुएं हैं, इनके अंदर हमारा आचरण बस नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं भिक्षक हो तू दर दर हांडा पर मिला ना निर्गुण रासा। निर्गुण रासा जो है वो निर्गुण वस्तु कैसी प्राप्त होती है, वो विधि बड़ी गरीबदास ने बताई कि हम बतावांगे ऐसे उसकी निर्गुण उपासना ऐसे होगी तेरे। फिर कहा कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर और ईश के है परमात्मा मालिक। जैसे इंद्र भी भगवान है, इंद्र को भी भगवान इंद्र कहते हैं, और वेदों में उसी इंद्र को ऐश्वर्यवान परमात्मा कहा है। महर्षि जियों ने भी और जितने भी और शास्त्र ये खोल रखा शामिल उसमें लिखा कि ऐश्वर्यवान परमात्मा। जब परमात्मा में गुण विद्यमान है तो वो ब्रह्म नहीं है, वो निर्गुण नहीं है। जिसमें गुण है जो परमात्मा ऐश भी करता है, उस परमात्मा वो सारी विधि है, तो उसके वो मतलब माया सहित है, रहित नहीं है। निर्गुण मतलब माया सहित तो माया रहित। जो माया सहित है निर्गुण नहीं है, समझ रहे हो? माया सहित मतलब जो ऐश करता है, ऐश आता है जगह 5 विकार में जो ऐश करता है। इंद्र ऐश नहीं करता, ऐश करता है। वो जो ऐश करता है वो निर्गुण नहीं हो सकता। तो ऐश कर रहा है ना, उसके पास गुण है। गुण मतलब जो उसका भोग रहा है, वो 5 विकार का भोग रहा है, इसलिए वो निर्गुण नहीं हो सकता। निर्गुण वो है जो 5 विकार से परे है। उसकी निर्गुण उपासना मतलब जो 5 विकार नहीं भोगता उसको बोलते हैं निर्गुण उपासना। मतलब उस परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की भक्ति। मतलब जो भगत निर्गुण मतलब परमात्मा के पास जाना चाहता है तो निर्गुण बनना पड़ेगा उसको भी। मतलब कौन सा भी विकार, 5 विकार में से कौन सा भी विकार नहीं करना पड़ेगा। मतलब उस परमात्मा के पास जाने के लिए उसको बोलते हैं निर्गुण उपासना। कौन सा भी सुख की इच्छा नहीं करनी है, सुख की। 5 विकार के कोई सतलोक में देखो, सतलोक में जा रहे हैं, वहां पर सब है। कौन से 5 विकार कौन से बताया परमात्मा ने? हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 है ना। ये 5 विकार तो है सब कुछ। इसी के परे इच्छा में आते हैं सब। मतलब जो भगत इच्छा करता है उसको ये निर्गुण उपासना नहीं मिलती। अभ्यास चल रहा है, ये अपना अभ्यास चल रहा है। जो या इच्छा जो भगत करता है इसी लोक में, मतलब काल के लोक में रहने की, उसको निर्गुण उपासना नहीं मिलती। परमात्मा उसको निर्गुण उपासना देता ही नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा ही तो है। ज्ञान समझाने के बाद भी उसकी इच्छा नहीं मिट रही है तो उसको निर्गुण उपासना नहीं मिल सकती। उसको निर्गुण उपासना उसको मिलेगी जो इच्छा से परे जाना चाहता है, मतलब इच्छा छोड़ना चाहता है। इच्छा बीज भस्म होते हैं, इसमें है ना। तो जब तक हमारी इच्छा, जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक हम, उसमें लिखा है इन त्रिलोकी यारों को बोल बावरी, इच्छा बीज वसम होते राम दुहाई साच कहत सतगुरु करावे फेरा। इच्छा बीज भस्म होते राम दुहाई साच कहत सतगुरु करावे फेरा। जिसकी इच्छा पर भस्म हो रहे, हम डर क्यों रहे? डर का क्या मतलब है हमारा? मतलब हम तो मृत्यु से भी नहीं डरते। मृत्यु में नहीं आएगी तो चलेगा ऐसे बोलते हैं। परमात्मा हमारे साथ है, देख लेंगे, मरेंगे क्या होगा। ऐसे इस लोक में जीने से अच्छा मरना भला, मरने से भी नहीं डर रहे ना, फिर भी हम डर उत्पन्न क्यों होता है? हमारे अंदर इच्छा है ना। देख लीजिए, हमारे अंदर जिस चीज की हमें इच्छा रहती है, समझ लीजिए हमको इतना पैसा कमाना है, समझ लीजिए मतलब एक वस्तु ऐसी चाहिए, नहीं मिलेगी वो वस्तु तो उसकी तरफ तड़प रहती है। वो नहीं मिलेगी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, घर में थोड़ा बहुत क्लेश करने लग जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा है, वो नहीं हो रहा है। समझ रहे? घर में कुछ भी है और नहीं है, इसके बदले वो घर में चाहता है, वो वस्तु को चाहता है और नहीं आएगी तो वो क्या होता है? दुखी हो जाता है। दुखी हो गया, उस इच्छा के कारण दुखी हो गया। उस इच्छा के कारण दुखी हो गया ना। क्यों? इच्छा है तो इसलिए डर बन रहा है।
अभी देखो वो इच्छा है, इसलिए तो उसको क्या करना पड़ रहा है। जी जो बच्चा रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है, वो किसी चीज मतलब इच्छा करके उसको पता है जो खाने को वो पापा लेके आता है, सब बाप लेके आता है और वो बैठ के खाता है। उसको किसी चीज की पता नहीं है, कहाँ से लाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसको पता नहीं है। और जो चाहिए उसको मोटरसाइकिल चाहिए, पापा को बोल देता है मोटरसाइकिल बोलो, अपनी साइकिल बोलो, पापा लेके आके दे देता है। लेकिन जो पैसा कमाने के लिए जो पैसा कमाना है, बेटा मुझे मोटरसाइकिल मांग रहा है ना, मोटरसाइकिल बेटा मांग रहा है, तो उसको देने के लिए पापा को चिंता लगती है ना। और पापा को चिंता लगती है तो उसके टाइम पैसा कैसे कमाए, और पैसा नहीं यार, डर लगने लगता है। क्यों डर लगा? क्योंकि बेटे के मोह से, बेटे में मोह है ना बाप का, बेटे में मोह है, इसलिए क्या किया, उसको कुछ भी करके उसको मोटरसाइकिल लाके देनी है, साइकिल लाके देनी है। इसलिए वो क्या कर रहा है, पैसे कमाने के पीछे लगता है, और नहीं आएंगे तो भयभीत हो जाता है। मेरा बेटा कुछ ना कर दे, मेरा बेटा दूर हो जाए, मेरा बेटा ऐसा हो जाए, सब बेटे ऐसे हो रहे, सबके वो ऐसे दे रहे, मेरे बेटे को नहीं देगा, तो अंदर से भयभीत होने लग जाता है, भयभीत होने लगता है। कहाँ से दे पैसा, कहाँ जाओ, रात भर नींद नहीं आएगी उसको। किस लिए? इच्छा से। तो छोटी से छोटी इच्छा, हमारी छोटी से छोटी इच्छा भी हमें यहाँ पर अटका देती है। इसलिए इच्छा बीज भस्म जब होगा ना, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे भक्ति में। हमको, क्योंकि हम लोग को परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हम ऐसे हैं, डरते हैं। उतना जितना परमात्मा चाहते उतना विश्वास नहीं है। विश्वास तो है, लेकिन जितना परमात्मा चाहते उतना विश्वास नहीं है। हम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो परमात्मा कैसा है, ये अपने इच्छा से, मतलब जो हमको चाहिए वो नहीं देता, जो हमें आगे बढ़ाएगा वो देगा। इसलिए हम परमात्मा से भी डरते हैं कि बाबा जो चाहिए हमको नहीं मिलेगा। जो परमात्मा आगे बढ़ने वाले वस्तु देगा, लेकिन हमको पता नहीं आगे कैसे बढ़ते हैं, परमात्मा को पता है कैसे बढ़ते हैं आगे। इसलिए जो निर्गुण उपासना है, जब तक निर्गुण उपासना हमारी इच्छा खत्म, जो इच्छा तो मतलब खत्म करना चाह रहा है, इच्छा के पीछे नहीं भाग रहा है, वो नहीं मिल रहा है ना, परमात्मा में हमारी इच्छा बन गई किसी चीज की और परमात्मा नहीं दे रहा है, तो उस टाइम दुखी नहीं होना है। परमात्मा राजा में राजी हाँ, परमात्मा राजा में राजी रहना है। उसको बोल रहा है परमात्मा राजा नहीं है, परमात्मा नहीं चाहता है कि हम इस वस्तु से हम लोग को हानि होगी, इसलिए परमात्मा नहीं दे रहा है। उसी टाइम नाराज न होते उसके, उस टाइम क्या करना है, परमात्मा पर, हाँ, ये परमात्मा को परमात्मा सौंप कर छोड़ देना है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ये, और हमको मन को समझा देना है, चुपचाप बैठे। नहीं तो वो क्या करता है, ज्यादा उत्पन्न कर देता है अंदर से। इसलिए निर्गुण उपासना, जब तक हमारी निर्गुण उपासना, और इसमें बताया ना, और एक सतनाम और सारनाम का जिसके बाद भी दिखाया है। सतनाम और सार, मतलब सार शब्द प्रथम सतनाम और सारनाम मिल गया, उसको 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। वो सार शब्द प्राप्त करने योग्य जब तक नहीं बनता, तब तक वो 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। और जब वो 84 सार शब्द प्राप्त करने योग्य बनेगा, तब उसको सार शब्द दिया जाएगा और सत्योग चला जाएगा। वो बेटा हाथ जोड़ देते, माफी हो जाता है। काफी देर खड़ी रही, कई दिन खड़े रहे, कोई आरती करते रहे, बहुत रोई गए, पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन आकाशवाणी होती है कि मैंने जो वचन दे दिया उसने मैं वापस नहीं ले सकता, ये हमारे बस की बात है। फिर खड़े रहे, नहीं मिटा सकते, ये नियम है यहाँ का। और बंदी छोड़, यहाँ पर ऐसा ही संसार है, स्वर्ग में भी भोगना पड़ेगा आपको। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं जो हम मंत्र देंगे सतनाम, सतलोक में क्या होगा, हमारा वहां पर
ऐसे ही जैसे प्रक्रिया यहाँ पर है ना, मनुष्य हम पैदा हुए और फिर बेटा बेटी हो गए, रिश्तेदारी जुड़ गई, आपस में मोह ममता हो गए, हम बड़े प्रसन्न हुए बैठे, और एक सेकंड के बाद पता ना कोई विघ्न पड़ जाए और कि गलत कहानी यहाँ परिवार पर हो जाए। और स्वाभाविक भी मान लीजिए हम धीरे धीरे यहाँ से शरीर त्याग कर जाएंगे समय अनुसार, तो भी एक दिन यहाँ से चलाई जाना है, चाहे बूढ़े हो गए वृद्ध होकर हम शरीर त्याग गए तो भी यहाँ पर रहना नहीं। और फिर गर्भ का दुख, और फिर तपस्या के ऊपर जो दरिद्र भूल के खाया हमें वो दुख, यहाँ पर किसी का हाथ कट गया, किसी का कैंसर हो गई, किसी की जोड़ा में दर्द हो रहा, किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी की खेती मर गई, किसी ने रुपये मार लिए, जनता को ना मुकदमा हो गया, कहीं पर लठबाज गया, लड़ाई होगी, कहीं पर राजाओं की आपस में चर्चा टानी वहाँ दुनिया मर गई, कि नहर में बस गिर गई। यानी इतने गुंडे कुकर्म के लोक में, इतने गंदे लोक में हम इतने राज्य हुए बैठे, और सतलोक में जो प्राणी चला जाएगा उसका दोबारा मरण नहीं होगा। ये कमाल की बात। ये भी तो शास्त्र तो पढ़ कर देखो, उन्हीं शास्त्रों को हमने सत्य मान लिया और इसको हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? जब तक नहीं मानते जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी। तो हम वहाँ सतलोक में जाएंगे, वो लोक कभी नष्ट नहीं होता, उसमें गया हुआ प्राणी मरता नहीं दोबारा, और वो ऐसा शरीर मिलता है ना उसमें कष्ट होता है, ना वहाँ पर कोई दुख होता है, ना उसमें रोग लगे, और ना ही कोई मरे प्राणी और परिवार के लोग जो एक बार यहाँ की कमाई करके और सतलोक जो अधिकारी जो प्राणी हो जाता सतनाम का जाप करके। सतनाम सतनाम ये जाप नहीं है कदे घर में जाकर तुम आप करने लग जाओ सतनाम सतनाम सतलोक चले जाएंगे, नहीं। वो सतनाम एक सच्चा नाम है, उस सच्चे नाम वो नाम और है, वो केवल गुरु देता है। जिस गुरु को सतनाम का ज्ञान है उसने उपलब्धि कर रखी है उस सतनाम का, और उस कनेक्शन जोड़ लिया उस ईश्वर का, वो फिर अपने कनेक्शन से आपको कनेक्शन देगा और तब आपकी कमाई शुरू होगी उस नाम के जाप में। इसके बाद आपको फिर सार नाम दिया जाएगा, और सार नाम के बाद जब आप निर्गुण उपासना के अधिकारी हो जाओगे तो मार्ग बताया जाएगा, तो आप सतलोक चले जाओगे। दूसरा निर्गुण उपासना के अधिकारी बन जाओगे तब तो आपको मार्ग बता दीजिएगा, फिर आप सतलोक चले जाओगे। मतलब निर्गुण उपासना के अधिकारी तो बनना चाहिए ना, आराम से बहन। निर्गुण उपासना के अधिकारी तो बनना चाहिए ना। जब तक निर्गुण उपासना, निर्गुण बताया कौन क्या है? निर्गुण परमात्मा ने बताया, जो ऐश करता है, ऐश की इच्छा करता है, उसको निर्गुण उपासना नहीं मिल जाती है। उसको बताए, उसको समझ में नहीं आएगी, नहीं बताने के बाद भी समझ में नहीं आएगी। उसकी अंदर इच्छा तो बैठी हुई है ना, वो सुख भोगने की, वो ये भोगने की, वो मतलब उसके अंदर इच्छा रहेगी, इसलिए उसको निर्गुण उपासना नहीं मिलेगी। उसको भले ही सतनाम मिले, सार नाम मिले, सब मिल जाएगा उसको, लेकिन उसका मोक्ष नहीं है। हाँ, इसलिए वो क्या, निर्गुण जब तक वो इसकी इच्छा नहीं खत्म होती तब मतलब इच्छा खत्म करना चाहता जो है, पूरी इच्छा कौन सी, पांचवी विकार की इच्छा है, वो खत्म करना चाहता है, उसको तो निर्गुण उपासना मिल जाएगी, उसी को बता दी जाएगी, तभी वो सतलोक चला जाएगा। निर्गुण उपासना के अधिकारी कौन बनते हैं? बस खाली परमात्मा को चाहते हैं, गुरु जी को चाहते हैं, वही तो निर्गुण उपासना के अधिकारी बनते हैं। और गुरु जी के अतिरिक्त और भी चाहते हैं, निर्गुण उपासना के अधिकारी नहीं है, फिर वही को सुख भोगने में आते हैं, जीव संज्ञा में रह जाते हैं, प्यू नहीं बनते। और जब तक परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या बता रहे, जीव से प्यू नहीं होते तब तक क्या है, जन्म मृत्यु बना रहेगा। सतलोक में कैसे रहते हैं ये सुनिए। जाकर का बलगाज नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो नकली गुरु है, जो जिस इष्ट की उपासना करते हैं, उनका भी पूरा लाभ नकली गुरुओं से नहीं मिल सकता, ऐसा कबीर साहब बताते हैं। प्रथमतः जिस भी इष्ट की हम उपासना करना चाहें, वो पहले इष्ट सेलेक्ट करना। अब आपको ज्ञान होता चला जाएगा अपने आप कबीर साहब के अनुसार कि ई भावना भक्ति किसकी करनी चाहिए। 3 लोक की व्यवस्था बताएंगे, उसमें क्या होता है, सतलोक में जाए पाछा जीव की किस तिथि होती है,
और वहां किस आकार में जो जीव होता है वह पीव रूप में हो। इस प्रकार जो आत्मा सतलोक में जाने के बाद प्योर रूप में रहती है ना। तो परमात्मा को बता रहे ना और एक सत्संग में कि परमात्मा ने बाबा सतलोक अलग लोग अधोलोक लोग जो 3 लोग हैं वहां पर जीव सृष्टि रची। और यहाँ तो बता रहे सतलोक में वो प्योर रहते हैं, प्योर रूप में रहते हैं। किस आकार में रहते हैं? प्योर रूप में रहते हैं। किस परिस्थिति में रहते हैं? प्योर परिस्थिति में रहते हैं। अरे प्योर तो एक ही है ना, मतलब परमात्मा। हाँ परमात्मा प्योर एक ही है। प्योर रूप में कैसे रहते हैं? वह तो अलग अलग रहते हैं सतलोक में। ये तो अलग जीव मतलब परमात्मा से अलग जो रहता है और जीव संग में आ गया। और जो परमात्मा था लोक अनामी जावे की वह कोने मिले तो बारे आत्मा और परमात्मा वहां तो कोने रहते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन हम कौन है? परमात्मा की दुल्हन है। ऐसा नहीं कि संत रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पर पूर्ण आनंद ले रही है, नहीं। राष्ट्रीय समझ रहे हम सब भगत पहले क्या समझे थे? रामपाल प्रीतम प्यारे की जो आत्मा जो है सब आने में लोग में जाके आनंद ले रही है वहां पर, नहीं। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन पूरा आनंद ले रही, पूरा आनंद ले रही। कहाँ पर? आनंद लोग में जहाँ परमात्मा रहते हैं शब्द रूप में। वहाँ भी तो बहुत सारी आत्मा होगी ना, बहुत सारे भगत जी। परमात्मा के मेन स्थान तो वही है। ये तो असंख्य ब्रह्मांड काल लोग है, ये परमात्मा रचा हुआ है। असली वही घर इच्छा अपनी इच्छा से रचा हुआ है परमात्मा है। सतलोक में प्योर रूप में रहते हैं। और ये कोटि जन्म तो क्या हो गया है हमारी कोटि जन्म तो राजा की ने मिट्टी ने मन की आशा, अभी तक आशा नहीं मिट रहे हमारे। हे चाहिए वो चाहिए इसी में लगे हुए हैं। मतलब सब परमात्मा ने ध्यान दिया हुआ है। कैसा है कोटि जन्म जब इच्छा नहीं मिट रहा भगत जी तो होएगा ना। अब इच्छा यहाँ नहीं मिटेगा तो भिक्षु बनेगा, दर अंडेगा अंडा उतना। हाँ। भिक्षु अंडा किसलिए अंडा वो? क्योंकि उसको निर्गुण रास्ता मिला ही नहीं। उसको वो परमात्मा की जो खरी जो भक्ति है, जो उसको जिस लोग की चाहता है मतलब परमात्मा चाहता है उस लोग पे ले जाने के लिए, वो उस तरफ जाता ही नहीं। वो बस वो परमात्मा बताते हैं बाबा वहां पर कैसे कैसे मिलेगा, जो चाहेगा वो खाने को मिलेगा वहां पर। परमात्मा जो कैसा है, ये परमात्मा है लोभ लालच दे के सब आत्माओं को भक्ति करने में पीछे लगता है। भक्ति तो करे, भक्ति चालू ज्ञान तो सुने हमारा, चालू तो करे। हाँ ज्ञान मार्ग तो लगे लगे ज्ञान सुने। इसलिए क्या बोलता है परमात्मा, सब बता दे परमात्मा क्या बोलता है? हम क्या कौन सा सौदा करते हैं? मतलब जन्म मृत्यु मिटने का सौदा करते हैं, मोक्ष का सौदा करते हैं। ये मोक्ष का सौदा करते हैं और उसमें साथ में हम क्या करते हैं? जो छोटे छोटे डिब्बे में जो चॉकलेट रखते हैं और कौन से लड्डू रखते हैं, ये सब भी रखते हैं हम। क्योंकि चॉकलेट और डब्बे देखो मतलब चॉकलेट को देख के डब्बे को देख के बच्चे लोग आते हैं स्कूल वाले। सोचो और कुछ मतलब जो कोई भी काम करना बच्चे लोग करा लेते हैं, ये देंगे मिठाई देंगे। नहीं वहाँ पर नहीं होगा ना तो दूसरे दुकान पे चले जाएंगे। बस घर का मटेरियल जहाँ मिलता है और बच्चे को बोल दिया अरे जाओ इतना लेके आओ, तो कहाँ जाएगा? जहाँ पर लड्डू मिलता है चॉकलेट मिलता है पहला उस दुकान पे जाएगा, उस दुकान से रेशन लेके आएगा। जहाँ पर नहीं मिलता ना उस दुकान में नहीं जाएगा वो बच्चा, जो पता उसमें मुझे नहीं मिल रहा है वो घालू तो लास्ट में मिल जाएगा ना सिगरेट वाला। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, वो भी सौदा रहेगा, मोक्ष का सौदा तो है और ये कुछ चॉकलेट डिब्बे का सब देते हैं। हम परमात्मा बता दिए है सतलोक में चलो बाबा। सतलोक में क्या क्या? तुम्हारा खुद का शरीर 16 सूर्य तेज फल का शरीर है। हम तो आउट हो गए इसको देखे। हम तो याद बोल रहे हैं शरीर अपना नहीं है। वहाँ पे शरीर पे हाँ। आसक्त हो रहे हैं। उस वहां पर शरीर पर आसक्त हो रहे हैं। वहां पर बोल दिया तुम्हारे सब परिवार है, ढाट से तुम्हारे सोने के मेल है, और यहाँ बोल रहे सोना नहीं पहनना है। ये गड़बड़ लगता है। बोलता है बैठिएगा तो अच्छा लगेगा। इसका क्या मतलब है? उठो भगजी सब आए सब। जिसको ये क्या बोलते हैं कि बंदर वाला जिसको माया चाहिए वो सोने का घर चाहिए। जिसको परमात्मा की शरीर में शामिल होना है उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी किसे जो भगत सोना छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं? सतलोक का सोना प्राप्त करने के लिए ही सोना को छोड़ रहे हैं। इसलिए नहीं छोड़ रहे कि बाबा परमात्मा चाहिए करके। सोना अंदर से नहीं गया, वो सोने की इच्छा से सोना गया। सतलोक की इच्छा करके हाँ हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सतलोक की इच्छा करके। अभी मतलब गुरुजी सब बताते थे, परमात्मा बताते वहाँ पर ऐसे डांस होता है, वैसे डांस होता है, वहाँ पर भी औरतें बहुत नाचती है,
अभी एक जीने की राह पुस्तक में बता रहे थे पवन भगत जी, अभी इस लोक का डांस नहीं देखना है हमें, सतलोक की सतलोक की औरतें कैसी नाचती है वहाँ देखने जाना है। अस्तमा लगा रहा है। कबीर सागर में शायद परमात्मा लिखे है ना, वो कौन सा राजा था जिसकी बहुत सुंदर वो रानी थी, अमर सिंह। अमर सिंह। हाँ, और उनको वहाँ गया तो फिर वो देखा जब वहाँ का रानियों का मतलब वहाँ के स्त्रियों, तो उसके आगे उसकी रानी कुछ नहीं लग रही, जीरो बता, जीरो। हाँ, और एक तो जो ऋषि था वहाँ पर तो देख के तो आगे गया भी नहीं, मार्कंडेय। मानसरोवर तक गया, बोला गुरुजी आगे छोड़ दो, मुझे भक्ति बताओ कैसे आना जाए, यहाँ पर आ जाए। वहाँ पर तो जो मानसरोवर की जो औरतें देख कर वो तो फेल गए, वहाँ पर फेल हो गए वो। और वो बोलते हैं गुरुजी मुझे ये बताओ वहाँ पर कैसे जाया जाएगा। अमर सिंह। हाँ, उसी में शायद कबीर सागर में है। कुछ भी मेरी जान चली जाएगी लेकिन वहाँ जाएंगे। और हम क्या छोड़ रहे थे, विकार छोड़े के छोड़े पकड़े हो, आप पकड़ रहे हैं। हम विकार को पकड़ रहे हो, छोड़ने रहे हैं। सोना परमात्मा का घर में नहीं रखना है, लेकिन वहाँ पर घर के सोने के घर है। मुझे रावण जाके बनना है। वहाँ तो परमात्मा बोल रहे हैं ना, वहाँ जाने के बाद आप आने में लोग जा ही नहीं सकते, तो आगे नहीं बढ़ सकते। अब बता दे स्पष्ट परमात्मा ने भक्ति और भगवान पुस्तक में क्या बताया, सतलोक में जाने के बाद आप सतलोक से और अलग लोग अगम लोक से आना में लोग कभी नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी इच्छा खत्म ही नहीं होती वहाँ पर। जो कैसे यहाँ खत्म होगी? यहाँ तो इतना कबाड़ी है फिर भी हाँ, यहाँ से छोड़ेगा इच्छा नहीं नहीं। छोड़ेगी, वहाँ तो सूखे हो जाएगा, फिर कौन जाएगा कौन जाएगा? वहाँ तो। यहाँ तो खाना ही बनाना पड़ता है, वहाँ तो खाने बनाना मिलेगा तो। यहाँ पृथ्वी पे वहाँ हम आते जाते काम करते हैं, इतना बास मारता है, ये जो ये काट पीट के डालते नहीं क्या जीव जंतु को, इतना बास मारता है। अब यहीं पे एक फ्लैट मिल जाए ना आपको एकदम बढ़िया, और ये गाड़ी रहे कोई थोड़ा बस, वो कोई भी रहे भगत जी, BMW छोड़ दो, बैठने वाली कोई भी रहे, गाड़ी चलने वाली 4 व्हीलर होना चाहिए, फिर भूल जाओगे आप कुछ नहीं, यही सतलोक है तुम बस, फिर आगे नहीं जाना है। हाँ भगत जी, ये देखो ना, ये सब लोग जिनके पास है ये तो एकदम हमको कुछ समझते ही नहीं है, बस हमारे आगे तो कुछ नहीं, बस हम है ही नहीं समझेंगे तो ये भगत जी हम लोग समझवाना भी नहीं चाहिए ना। हाँ सही। वो लोग अपना काम करे, हम लोग अपना परमात्मा काम करे। यार तो बोल रहे हैं, आप तो पूर्व गाड़ी की बात कर रहे हो, परमात्मा यहाँ बोल रहे हैं डेली 2 टाइम का सही खाना भी मिल रहा है ना, वो भी यहाँ से निकलना नहीं चाहता। सही बात। 2 टाइम का सही खाना मिल रहा है तो भी निकलना, खाने के ऊपर आ सकते हैं क्या? हमारी बुद्धि क्या काम कर रही है? खाने से खाना अच्छा मिल रहा है इसलिए भगवान को छोड़ दे, ये हमारी जीवित वाली सोच है। हाँ, परमात्मा बताया ना, एक जो है खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए जगत वाले जीते हैं, और जो भगत है ना जीने के लिए, मतलब जीने के लिए खाते हैं केवल, मतलब थोड़ा सा मतलब खाने के लिए जो भगत जो है ना खाने के लिए जीते हैं। कौन से मतलब कोई भी जो खाने के लिए देता है उसका नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में, उसकी इच्छा है खाने उसकी इच्छा है इसलिए तो जी रहा है वो। और जो जीने के लिए खा जीने रहा के लिए है, खाता है जीने के लिए वो खा रहा है, भगत। तो उसको बस यहाँ से निकलना है इसलिए खा रहा है वो। जब तक यहाँ से न निकलो तब तक शरीर तो ठीक रहना चाहिए ना, इसलिए खा रहा है वो। थोड़ा थोड़ा देख के उसको अपनी भक्ति करवा के थोड़ा देखिए, इसलिए खा रहा है तो कि मेरी भक्ति बने, मेरा शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे और परमात्मा के साथ यहाँ से इच्छा मिट के और परमात्मा के साथ चला जाए। इसलिए तो परमात्मा क्या कर रहे हैं, उसको बता रहे कि 2 टाइम का सही से खाना भी मिल रहा है तो भी यहाँ से निकलने की इच्छा नहीं बन रही है। खुशी खाना भी खा लिया, मतलब थोड़ा सा अच्छा खाना खा लिया तो उसके बाद परमात्मा मंत्र करने की याद नहीं आता, उस खाने की टेस्ट जीभ पर रहती है, उसकी याद करते सोता है। बहुत अच्छा बना खाना, मंत्र पर ध्यान नहीं रखता क्योंकि उसको वो खुश हो गया। और जब मन खुश होता है तो परमात्मा मन आपको मंत्र कर देगा, भक्ति कर देगा, भक्ति करवाने नहीं देता वो बिल्कुल भी। वो खुश से झूम उठता है, अरे यार बहुत बढ़िया खाना खाया है। एक इसके ऊपर हमको अटक के इधर से रोक देता है। इसलिए सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख का जो है। इसलिए तो परमात्मा बोल रहे हैं निर्गुण उपासना मिले नहीं निर्गुण रसा। कैसे मिलेगी रसा पे निर्गुण? हमारे अंदर ये इच्छा ही खत्म नहीं हो रही, निर्गुण रसा कैसे मिलेगी? किसको देगा परमात्मा? जो यहाँ से निकलना चाहता है और सच में
सतलोक भी नहीं चाहता है, अलग लोग भी नहीं चाहता, सब कुछ नहीं चाहता, गुरु भगवान एक चाहता है, उसी को मिलेगी ये निर्गुण उपासना, और आगे बढ़ेगा वो, और उसको निर्गुण उपासना परमात्मा आगे के आगे और ध्यान देके और दृढ़ करके ये अंदर से हिम्मत देके यहाँ से निकलना है, अभी निकलना है, समझो तुरंत यहाँ से अभी आज निकलना ही निकलना है, ऐसा अंदर से तड़प देता है, अंदर से आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ा के उसको क्या करता है, अपने नजदीक 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 लेके आता है। क्यों नजदीक लेके आ रहा है परमात्मा? और जो सतलोक चाहता है, सतलोक के वहां के सुख चाहता है, उसको परमात्मा उस तरफ ढकेल देता है, वो निकल नहीं रहा है भगत जी। और जो सतलोक जो इच्छा कर रहा है, वहां सुख भोगने की इच्छा कर रहा है, उस मोक्ष नहीं हो रहा उसका, उल्टा फंस रहा है वो। तो जाएंगे सतलोक, फिर कब आएंगे धीरे धीरे नीचे पर जो परमात्मा ने जो बंदर वाला बनाया है, जो मुठ वाला, धीरे धीरे आएंगे। वो तो मजबूरी में छोड़ता है ना उसको पकड़ने के लिए, केला को पकड़ने के लिए तो मजबूरी हो जाएगा, तो वही हाल है ना, हम लोग मजबूरी में छोड़ रहे हैं ना। नाही भगतजींना तिथे हातारलं पण नाही. ठंड लग रही है क्या मुझे? ठंड लग रही है? नहीं ठंड ठंड लग रहा है। गर्म वाला है। घेतलं तिकडं हातारलं पण नाही त्यांना. नाही, ते बघायला पडत नाही. खूप आंधळी जाता. इसलिए ना भगत जी, जो परमात्मा के हम लोग को बता रहे हैं कि यहाँ से निकलो, और यहाँ से कोई भी चीज जो परमात्मा बताए हैं, बस ये हम लोगों की बुद्धि इतनी काम कर रही है, बस केला दिखाने के बाद हम मुठ छोड़ते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने ये सतलोक वाला केला दिखा दिया है हम लोग को, और यहाँ से निकलो, तो मुठ तो छोड़ो तुम, मुठी तो छोड़ो. हाँ मुठी तो छोड़ो, उसके बाद हम देखेंगे। वो अभ्यास चल रहा है उनका, ये सात संगति जो है ना, ये सात संगति ट्रेनिंग सेंटर है। ये क्या करेंगे परमात्मा आगे जाके, केला तो नहीं मिलने वाला है, कैसे देगा परमात्मा केला? क्या खाली दिखा रहा है. अब वहाँ परमात्मा देखिए, जो बाप जो रहता है, जो बाप रहता है, बाप को पता हुआ जाके वो फेल हो जाएगा, वो अटक जाएगा, वहां से नहीं निकल पाएगा, और ज्यादा फंस जाएगा। तो परमात्मा वो बाप उसको फंसाता है क्या? बस उसको वहां से हाथ निकाल ले, फिर उसको केला भी निकाल देता है। जैसे हम लोग को हुआ, ऐसे होगा उसका फेल, इस जन्म में होगा तो अगले जन्म में हो जाएगा, और 4 जन्म लगेगा, नहीं लाख जन्म लगेगा, यही पर चक्कर उसको खिलाएगा, केला भी नहीं देगा उसको। क्यों? वो केले के आस से भक्ति कर रहा है, केले के आस से इसको छोड़ रहा है। अरे केला देंगे तो पाक उसको फिर अटक जाएगा, फिर उसको केला देकर अटक जाएगा ना, केला के ऊपर आसक्त हो जाएंगे फिर। हाँ, केला के ऊपर आसक्त हो जाएंगे, और आसक्त केला के ऊपर हो जाएंगे तो भगवान तो छोड़ देंगे। अर्चु चने को ऊपर आसक्त हो के तू भगवान को भूल गया, अब केला देखो तो क्या करेगा फिर? भगवान का नामो निशान में, जैसे चीन भारतीय देश है ना, चीन में नास्तिक हो गया, वैसे भगवान का नाम भी नहीं लेगा। कौन मानता था सतलोक में गुरु को भगवान? अरे भगवान साक्षात आके बता रहा था, अरे बाबा काल के ऊपर आसक्त ना हो, ना हो, ना हो, फिर भी उसके ऊपर आसक्त चला गया। भगवान बता रहे फिर भी, और यहाँ तो फिर परमात्मा भी तो उससे भी बड़ा मतलब सतलोक का दे रहा है, तो क्या क्या होगा हाल हमारा? इसलिए परमात्मा नहीं देगा, बस केला का आंच दिखा के उसको अब आगे की भक्ति करवानी, आगे भक्ति करवानी। हाँ, वो दृढ़ हो जाएगा, वो आगे का ज्ञान बता देगा उसको। गुरुजी बस गुरुजी आप ही चाहिए, आगे बढ़ने का जितना प्रयास करेगा। इसलिए परमात्मा बोलते हैं एक कदम चालो, एक कदम कदम चालो, साठ तो हो जा काट का तो मुँह हो जाए लाट। जब तक भगत परमात्मा की तरफ दृढ़ता से चलता है, परमात्मा आगे का ज्ञान देता है। जितना दृढ़ होता है उतना उसको आगे का ज्ञान दिया जाता है, जितना कमजोर होता है उतना ही परमात्मा उसको संसार का भेज देता है।